अब ये है, और इंडिया के पास एक जो अनदर प्लस पॉइंट है वो है श्रेयस अय्यर, वो भी बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है। इंडिया के पूरे टूर से लेकर जो यानी कि इंडिया के पूरा जो सीज़न खेला हाँ जी, उन्होंने इंग्लैंड उसके इंग्लैंड के अगेंस्ट, उसके बाद ये जो अब यहाँ पर आए हैं लगातार 50s भी बना रहे हैं, कंफर्टेबल भी नज़र आते हैं क्रीज पर, फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट भी चार्ज करते हैं, स्पिनर के अगेंस्ट भी। तो ये क्योंकि देखिए आपके मिडल ऑर्डर के लड़के रन कर रहे हो, ठीक है, लोअर मिडिल ऑर्डर से आपके ऑलराउंडर परफॉर्म कर रहे हो, टॉप ऑर्डर पे आपके पास रोहित शर्मा जैसे हार्ड हिटिंग बैट्समैन हो और जैसे शुभमन गिल जैसी फॉर्म लगी हो, विराट कोहली जैसा प्लेयर हो, तो मतलब ये नहीं कि आपके सारे कभी बॉक्सेस कोई टिक ना कोई, जाएंगे। हाँ जी, कोई ना कोई जो है परफॉर्म करेगा। तो इसलिए जो है ना इंडिया का, मैंने जब कल भी बात की थी तो और मैंने कहा था कि इंडिया जो है चैंपियन ट्रॉफी को जीतने के लिए जो सबसे सफल दावेदार है वो इंडिया है। उसकी रीजन ही ये है कि भाई ये पिचेस उनके मुताबिक हैं, ठीक है, कंडीशन उन्हें सूट करती और है, काफी दिनों से इधर दुबई उनका में। जो टीम कंपोजिशन है हाँ जी, वो इन कंडीशन के लिहाज से बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। कोई दूसरी टीम उनके कंपैरिजन में मुझे इतनी परफेक्ट नहीं लगती इन कंडीशन में जितनी कि इंडिया है। अब बैड लक हो जाए वो किसी पर्टिकुलर डे में जाके, जैसे नॉकआउट स्टेज पर आप कह नहीं सकते कब बैड लक हो सकती है, हाँ जी, कुछ तो भी हो वो सकता और बात है। अदरवाइज जो है इंडिया फेवरेट रहेगा सेमीफाइनल में भी, और अगर सेमीफाइनल में जीतता है तो फाइनल में भी, वेदर दे प्ले अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और है। न्यूजीलैंड। हाँ जी, मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है। ऐसे ही है। और ये देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है किस माइंडसेट से आता है। ऑस्ट्रेलिया, देखिए ऑस्ट्रेलिया पॉजिटिव माइंडसेट से आता है। बात यह है कि वो जब भी खेलते हैं ना, वो इस चीज़ को नहीं जेल में लाते यार ये बॉलर हमें क्या करेगा या वो बॉलर। उन्होंने आप देखना उसी बॉलर के अगेंस्ट ज़्यादा चार्ज करना है जो ज़्यादा तंग कर रहा होगा। उनका एक अपना खेलने का अंदाज है, और उनके पास अगर आप देखें ना तो डोमिनेट करने वाले बैट्समैन ज़्यादा है। न्यूजीलैंड के पास डोमिनेट करने वाले बैट्समैन नहीं है, हाँ, हाँ नहीं अच्छा नहीं, खेल लेते हैं, लंबी इनिंग्स खेल लेते हैं, लेकिन वो सामने वाले पर चार्ज नहीं करते, नॉर्मल खेलते खेलते खेलते। उनके पास जो प्लेयर है ना, जैसे उसमें ट्रेविस हेड है नंबर 1, भाई उसने चार्ज करना ही करना है। ग्लेन मैक्सवेल है, वो चाहे पहली गेंद पे बोल्ड हो जाए, उसने बल्ला घुमाना ही घुमाना घुमाना नो डाउट। है, ठीक है। इसी तरीके से जो प्लेयर है जॉश इंग्लिश और वो दूसरा एलेक्स कैरी, ये ऐसे ही हैं। जो उनके जो कंसोलिडेट करने वाले प्लेयर है भाई वो तो स्टीव स्मिथ है या लेबस चेन है, कि जिन्होंने इनिंग्स को कैरी करना है। अदरवाइज ऊपर से टॉप ऑर्डर में अगर मैथ्यू शॉट भी होंगे तो वो भी तो आपको पता है कि वो शॉट ही वो उठाते भी हैं शॉट उनके। खेलेंगे, हाँ जी, नो डाउट। तो अब अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया ने क्रूशियल मैच में न्यूजीलैंड को डिफीट दी और ग्रुप ए में नंबर 1 पे फिनिश किया, जिसकी वजह से इंडिया अब सेमीफाइनल में फेस करेगा ऑस्ट्रेलिया को। आज के मैच में न्यूजीलैंड को बिल्कुल बेबस करके रख दिया है इंडियन स्पिन बॉलिंग अटैक ने, और एक चीज बिल्कुल क्लियर होकर सामने आ गई कि किसी ने भी अगर दुबई में इंडिया को डिफीट देनी है तो उनके स्पिनर के अगेंस्ट स्ट्रैटेजी बनाकर आनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से आज इंडिया स्ट्रैटेजी बनाकर आया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, न्यूजीलैंड बैटर्स बिल्कुल बेबस दिखाई दिए। सिवाय विलियमसन के कोई भी बैट्समैन जो है वो खातिर खा रन नहीं कर सका। इंडिया ने 4 प्रॉपर स्पिनर आज खिलाए थे, और डेफिनेटली न्यूजीलैंड ने टॉस जीता। टॉस जीतकर जब उन्होंने इंडिया को बैटिंग दी तो जो इंडियन बैटर्स थे अर्ली ऑन वो स्ट्रगल किए, लेकिन जबरदस्त इनिंग्स खेली श्रेयस अय्यर ने। इसी तरीके से जो बाद में आने वाले प्लेयर थे उनमें हार्दिक पांड्या बड़ा अच्छा खेले, केएल राहुल ने अच्छा कैमियो दिया, अक्षर पटेल बड़ा अच्छा खेले, लेकिन रन्स इतना ही बोर्ड पर लगा जो कि एक फाइटिंग टोटल था। अब वो बन भी सकता था और नहीं भी बन सकता था, लेकिन फिर जिस तरीके से आगे स्पिनर्स ने बॉल किया और क्या जबरदस्त कमबैक किया है वरुण चक्रवर्ती ने। उनका वो डेब्यू मैच था, एक किस्म का कमाल करके रख दिया। वैसे तो डेब्यू उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ किया था, लेकिन यह है कि आईसीसी नॉकआउट स्टेज पर ओडीआई के लेवल पर उनका ये एक पहला मैच था, और उन्होंने जो है बिल्कुल न्यूजीलैंड की बैटिंग को आउट परफॉर्म कर दिया। ऐसे ही है। और बार बार प्रीवियस वीडियो में हमने बार बार पॉइंट आउट किया, खासतौर पे जो इंडियन कमेंटेटर भी हैं साहब का प्रीवियस नवजोत सिंह, तो उन्होंने भी कहा कि वरुण चक्रवर्ती का इंक्लूजन लाजमी होना चाहिए। बेशक वो शिखर सुंदर की जगह हो या किसी एक की जगह इनको रखना चाहिए। फिर आपको पता जैसे कि जसप्रीत बुमराह जो है वो आउट हो गए चैंपियन ट्रॉफी से, तो उनकी जगह ये इंक्लूजन किया, उनकी जगह भी नहीं किया गया। ये जयसवाल को बाय बिठा के इनका इंक्लूजन किया, तो बैट्समैन की जगह स्पिनर और ऐड कर लिया, क्योंकि उनको पता था हमने ओपनिंग पे तो शुभमन गिल और रोहित शर्मा सेट हैं और इसी के साथ उन्होंने जाना था, तो इसलिए उन्होंने बुमराह की जगह हर्षित राणा को इन कर लिया और जयसवाल की जगह, और उन्होंने डिलीवर करके दिया आज के मैच। भाई उसमें यह है ना कि इंडिया जो है वो कंडीशन को बड़े अच्छी तरीके से भाप गया था। उसे अंदाजा था कि दुबई में जो है वो स्पिनर फ्रेंडली पिचेस होने वाली हैं। अब जिसकी वजह से उसने 5 स्पिनर लेकर गया वो। अब उस वक्त तो ज़्यादा समझ नहीं आ रही थी कि इतने ज़्यादा स्पिनर वो क्यों लेके जा रहा है, लेकिन आज समझ आ रही है कि जिस तरीके से आज का मैच खेला गया कि इंडिया ने सिर्फ 8 ओवर फास्ट बॉलर से करवाए पूरे मैच में। मैच भी पूरे ओवर नहीं हुए, हाँ जी, लेकिन फिर भी 8 ओवर जस्ट फास्ट बॉलर ने किए। 45-46 ओवर का मैच हुआ।
उसमें सारे ओवर बाकी स्पिनर ने किए, तो और 4 प्रॉपर स्पिनर के साथ इंडिया से गया। और मुझे तो लगता है कि कोई पता नहीं इंडिया सेमीफाइनल में 5 स्पिनर से चला जाए, शामी को भी बाहर बैठा दे। नहीं नहीं, ज़्यादा चांस है कि वो जो होगी पिच ज़रा वो एक नई पिच होगी, क्योंकि वो सेमीफाइनल के लिए, क्योंकि अभी जो भी हो, मुझे इतना पता है कि स्पिनर के लिए अच्छी खासी मदद होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि देखे, हम इस बात को माने या ना माने, कहीं ना कहीं आईसीसी फेवर करता ही करता है। नहीं नहीं, वो आप तो नो देखें, डाउट। पहले तो दुबई में मैचेस हो गए, ठीक है, इंडिया ने जी एक अपना लहरा सी एक स्टांस लिया, आज से पहले ये स्टांस नहीं लिया गया, लेकिन उनने बाहर खेल लिया। अच्छा, बाहर दुबई में वो खेला। अब जिस तरीके से पिच आ रही है, दुबई में पिच में मदद होती है स्पिनर के लिए, मुनासिब होती है। लेकिन आज का जिस तरीके का ट्रैक था, ये तो बड़ा, मतलब ये तो मैं कहता हूँ इंडिया से भी ऊपर का ट्रैक इसलिए था कि इंडिया अपने मुल्क में 4 स्पिनर से नहीं ज्यादा गया 2023 के वर्ल्ड कप में, जिस तरीके से वो आज खेला है। आज भी खेला, और जिस तरह उन्होंने, मुझे तो लगता है इस वजह से भी डाल दिया कि न्यूजीलैंड को, अगर उन्होंने ये सोचा कि अगर आप देखें ना कि सही टाइम जो है, अगर हम एक फास्ट डाल लेंगे, क्योंकि सही टाइम आपको पता है दोनों मैचेस में जो है फास्ट को खेलना आसान था बनिस्बत स्पिन मुकाबले में। तो इसलिए इंडिया ने जो है एक और स्पिनर ऐड कर लिया, क्योंकि उनको पता था कि टॉस हम हार सकते हैं, और कंसिस्टेंट इंडिया जो है टॉस हार रहा है। तो न्यूजीलैंड को ये पता था, एक एज उनको ये था न्यूजीलैंड को उनका कि इंडिया को पहले टाइम खिला के चेक करो, क्योंकि दोनों मैच जो है इन्होंने चेस डाउन में चेस किए। तो इसलिए इंडिया ने अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी बदली, उन्होंने एक फास्ट को बाहर बैठा दिया। अगर इंडिया यही एक फास्ट से चला जाता, हर्षित राणा, मोहम्मद शामी और हार्दिक पांड्या होते, तो इंडिया को मसला पड़ता। डेफिनेटली प्रॉब्लम होनी थी, क्योंकि देखे ना, एक तरफ आपने 30 ओवर करवाने हैं, 20 ओवर फास्ट से करवाने हैं, तो जाहिर है मैच तो एंड तक गया है। अब सारी विकेट जो है वरुण चक्रवर्ती ले गए, देखो 5 विकेट तो वरुण चक्रवर्ती ले गए, कुलदीप यादव ले गए, जडेजा ले गए, अक्षर पटेल ले गए, मतलब 1 विकेट हार्दिक पांड्या ली, बाकी 9 विकेट तो स्पिनर ले गए। तो इसलिए तो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी नहीं, को, मैं उनकी स्ट्रेटजी पे एतराज नहीं कर रहा, मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है वो कंडीशन पे है कि कंडीशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवरेबल है उनके लिए। और जाहिर है जिस चीज को लोग बार बार पॉइंट आउट कर रहे थे, हम उसको उस तरीके से नहीं टेकअप कर रहे थे, वो यही था कि जो टीम वहां जाकर खेलेगी वो वादे तौर पे स्ट्रगल करेगी, हाँ जी, क्योंकि वो पहला मैच खेल रही होगी। अब ये है कि न्यूजीलैंड एक टीम है जिसको मैं समझता हूँ कि उसने अब ये मैच खेल लिया है। अब जाहिर है उसका सेमीफाइनल लाहौर में होगा, अगर वो बीट करती है साउथ अफ्रीका को और वो जाती है फाइनल में इंडिया के अगेंस्ट खेलने के लिए, तो फिर वो इंडिया को टफ टाइम देगी। हाँ जी, क्यों उन्होंने स्ट्रैटेजी को जज कर लिया होगा, फिर इंडिया को भी होगा कि यार अब हमारी खामियां इनको पता चल गई हैं थोड़ी सी। भाई और जाहिर है उन्हें पता चल गया कि एक चीज, कि भाई इनके स्पिनर जो है ना, जाहिर है उन्होंने हम पर अटैक करना है, तो उनके जो मेन खेलने वाले स्पिनर के वो भी कोई ना कोई प्लान बना के आएंगे, जैसे डेरिल मिचेल है, ठीक है, इसी तरीके से टॉम लैथम है, उनका बड़ा रोल बढ़ जाएगा। और कोई पता नहीं विलियम की जगह डेवन कॉनवे खेले, और डेवन कॉनवे का रोल बढ़ जाएगा, तो वो फिर उन प्लेयर्स का हाँ रोल जी, इंपॉर्टेंट हो जाएगा जो स्पिनर के अगेंस्ट आप अच्छे हैं। देखेंगे उनका जो स्पिन इंडिया के जो उनके टॉप ऑर्डर है न्यूजीलैंड के, कॉनवे हो गया, रचिन रविंद्रा आज आउट हो गए हार्दिक पांड्या से, कैच एक्सीलेंट पकड़ा, अगर वो भी होते तो वो भी स्पिनर में बेहतर खेलते हैं। तो इनके टॉप ऑर्डर के जो 3 से 4 प्लेयर वो स्पिनर को बेहतर खेलते हैं। नहीं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इंडिया ने असल में उन्हें फंसाया ऐसे ना कि मतलब अगर 40 ओवर स्पिनर के हैं, हाँ जी, तो आप खेलते 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 कितना खेलेंगे। और फिर जहर जो फील्ड प्लेसिंग थी बड़ी जबरदस्त थी, न्यूजीलैंड अपनी तरफ से अच्छा खेला, बड़ा जबरदस्त खेला, स्पेशली हाँ रन्स पे मजीद अभी वो कम रन्स पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे, लेकिन जाहिर है उनके पास उतना बड़ा स्पिन अटैक तो नहीं था जितना इंडिया के पास था। हाँ जी। उसमें यह है कि जो ब्रेसवेल थे उसके अगेंस्ट बड़ा कंफर्टेबल खेले इंडियन बैटर्स, और सैमसन ने बेहतर बॉल किया, इवन रचिन रविंद्रा ने बेहतर बॉल किया। और रचिन रविंद्रा के गेम भी इंडियन बैटर बेहतर खेले, पर उन्होंने ये है कि क्रूशियल विकेट उधर निकाल के दिया अक्षर पटेल का, इसलिए वो कुछ हो रहा है। आज ग्लेन फिलिप्स से बॉलिंग नहीं कराई इन्होंने, या तो ये डर है कि वो अटैक करेंगे असल में राइट हैंडर जब क्रीज पे मौजूद थे फुल टाइम, ज़ाहिर है रहा ही है राइट हैंडर और स्ट्रोक प्लेयर रहा है, तो वो उन्होंने जो है रिस्क नहीं लिया ग्लेन फिलिप्स से। असल में होता यह है कि जब इस तरह की विकेट होती है ना, जो सबसे बुरी एक्सपोज होते हैं ना, वो ग्लेन फिलिप्स होते हैं। ग्लेन फिलिप्स क्योंकि स्पिनर के अगेंस्ट जो है इतने हाँ कंफर्टेबल जी। नहीं है, तो ऐसी पिच पे उनका रन्स कर पाना बहुत मुश्किल होता है। वो तो खेलते हैं इसलिए कि भाई वो अपनी फील्ड से जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं, जैसे आज भी और नो डाउट जैसे पाकिस्तान कोहली में का वो कैच खेल, पकड़ा हाँ उन्होंने, जी, आउटस्टैंडिंग था। नहीं, विकेट पे अगर नॉर्मल हो ना, जैसे देखें एक बॉल गिरा वरुण चक्रवर्ती का, बैट बॉल गिरा, उन्होंने उसे उठा हाँ के जी, उसे, हाँ बैट बॉल जैसे वो शो, लेकिन कंसिस्टेंटली यानी कि टर्निंग ट्रैक पे डिफिकल्ट पिच पे स्पिनर के अगेंस्ट वो थोड़ा सा रिलक्टेंट ही रहते हैं, इतना कंफर्टेबल नहीं हाँ रहते। जी, सिंगल डबल नहीं होती, फिर सबसे बड़ी बात ये है कि वो उस पर वैसे। और आज इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छी चीज हुई कि उसकी एक बैटिंग जो स्ट्रेंथ है वो टेस्ट हो हाँ गई, जी, सारी कि टेस्ट हो गए, देखे नो ना आउट हो गए। 3 और जो बैटर्स हैं अर्ली ऑन वो 30 पे बोल्ड आउट हो गए, तो उसके बाद जो है बाकी आने वाले प्लेयर्स ने जिस तरीके से इनिंग्स को कैरी किया और 250 तक ले गए। मैंने उस वक्त भी आपसे कहा था जब कल मैच ही चल कहा रहा था, था हाँ जी। कि भाई 250 रन जो है ना इस विकेट पे फाइटिंग होगा,
और फाइटिंग देख ले, मैच अच्छा चल रहा था। ज़रा विलियमसन जब तक क्रीज पे मौजूद थे, ज़रा हाँ जी, मैच इवनली पॉइज था विलियमसन को चांस भी मिले और विलियमसन को चांस भी मिले, इसमें कोई शक नहीं। वरना कोई पता नहीं मैच जो है पहले ही साइड लाइन हो जाता, क्योंकि आप और देखिए 81 रन की शानदार देखिए इनिंग्स खेली इसमें उन्होंने। न्यूजीलैंड ने भी अपना देख लिया कि उनकी क्या वीकनेसेस हैं और उन्होंने भी उनकी सारी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो चेक हो गई। तो अब ये है कि जो सेमीफाइनल होंगे ना वो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। और जाहिर मुझे जो लगता है कि जो ऑस्ट्रेलिया इंडिया का सेमीफाइनल है, मुझे लगता है कि वो एक वन साइडेड गेम होगी। उसकी वजह ये है कि ऑस्ट्रेलिया के पास उस क्वालिटी लेवल के स्पिनर नहीं है। अगर पिच इसी तरीके से बिहेव की जैसे आज पिच ने बिहेव किया है, कि मतलब जिसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी टर्न भी है, बाउंस भी है, गेंद रुक कर भी आ रहा है, तो फिर तो खेलना इंडियन स्पिनर्स को बहुत मुश्किल है ऑस्ट्रेलियंस के लिए, क्योंकि उनके पास स्ट्रोक प्लेयर जरूर है। हाँ जी, लेकिन जाहिर है आप एक दो शॉट लगा सकते हैं, लेकिन फिर आपकी विकेट जाएगी जाएगी। विकेट जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखें मिसाल के तौर पर ट्रेविस हीड और स्टीव स्मिथ जल्दी निकल जाते हैं। तो आप देखें लाहौर में इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ मैच जीता कि उधर ड्यू फैक्टर आ गया, और उधर भी आपको याद हो जो कैरी का जो चांस छोड़ा। तो अगर तो इंडिया भी ऐसे चांस मिस करेगा और अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा ऑस्ट्रेलिया के, तो नो डाउट ऑस्ट्रेलिया जो है उधर किसी भी पिच में इंडिया को फंसा लेगा। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया जहां लैग कर रहा है वो उसकी बॉलिंग है। फास्ट बॉलिंग है। सबसे बड़ा मसला ये है कि क्या ऑस्ट्रेलिया अगर पहले बॉल करता है तो कोई इंडिया को 250 तक रिस्ट्रिक्ट कर पाएगा? मुझे नहीं लगता। पॉसिबिलिटी है कि अगर इंडिया पहले खेले 270 से 300 के राउंड वो रन बना दे तो वो वैसे ही पार स्कोर होगा। तो असल चीज़ ये है कि भाई इस वक्त जो इस कंडीशन को देखते हुए लग रहा है उसमें यह है कि इंडिया वाज़ेह तौर पे हमें ऊपर जाता दिखाई दे रहा है फाइनल में। और फाइनल में दूसरी तरफ से मुझे जो लगता है वो साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड में से मुझे न्यूजीलैंड का पलड़ा इसलिए भारी दिखाई देता है। एक तो जब ये आमने सामने आते हैं दोनों, न्यूजीलैंड इन्हें फंसा लेता है हाँ जी, नॉकआउट स्टेज पे। और दूसरी चीज़ ये है कि न्यूजीलैंड खेल भी बेहतर क्रिकेट रहा है। आज भी ज़ाहिर है उन्होंने फर्स्ट हाफ बेहतर खेला, सेकंड हाफ में कुछ पीसेस में उन्होंने बेहतर खेला, कहीं गलतियां की, तो वो अगर से और ओवरकम साउथ कर अफ्रीका जाएंगे तो वो की सब खा उनका लेंगे। प्रॉब्लम वही है कि वो जो है बड़े मैच में चौक कर जाते हैं। तो इसलिए पर मेरा ये एक एडवांटेज मैं साउथ अफ्रीका को दूंगा कि अगर तो ड्यू फैक्टर आता है, क्योंकि आज भी आपको पता है कि लाहौर में जो है वो पूरा ब्राइट सनशाइन रहा। तो हाँ, अगर ड्यू फैक्टर तो देखे, ड्यू फैक्टर तो किसी के लिए भी है ना। मतलब देखे ना, अगर न्यूजीलैंड सेकंड टाइम बैटिंग करता है ड्यू फैक्टर है तो उनके लिए फेवर है। साउथ अफ्रीका सेकंड टाइम बैटिंग करता है ड्यू फैक्टर आता है तो उनके लिए फेवर क्योंकि होगा। हाई स्कोरिंग गेम होगा लाहौर में जो होगा एक तो पिचेस जो है वो फ्लैट है, ठीक है, बैटिंग के लिए अच्छी है, दूसरा आउटफील्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो सारी चीजें ही अपना रोल प्ले करती है ना, तो फिर जाहिर है हाई स्कोरिंग गेम तो होगा डेफिनेटली। हाँ जी, उनके 300 से नीचे मुझे नहीं लगता कि रन 300 से ऊपर ही बनेगा। 315 रन 20 रन इतना जो भी पहले खेलेगा साउथ अफ्रीका, तो इसलिए बड़ा अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा लाहौर में। दुबई में ये है कि 50-50 होगा। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं। असल में देखा जाए ना, जो इंडिया को आज के मैच में भी एज रहा, आप देखें 3 विकेट गिरने के बाद उन्होंने अक्षर पटेल को भेजा। अब अक्षर पटेल एक ऐसे क्रूशियल प्लेयर हैं कि देखिए वो उस जगह आते हैं कि जहाँ इंपॉर्टेंट प्लेस पर जहाँ ज़रूरत होती है पार्टनरशिप बिल्ड करने की, वो आए, उन्होंने खेला, उन्होंने तकरीबन आई थिंक सो 18-19 रन की पार्टनरशिप लगा दी। 98 रन थी। ठीक है, उससे क्या हुआ कि इंडिया जो प्रेशर में था वो उससे बाहर निकल आया। अब उसके बाद है उनके पास डेप्थ थी, उसमें केएल राहुल थे, हार्दिक पांड्या थे, जडेजा थे, फिर उन्होंने आकर इनिंग्स को फिनिश किया और वो 250 तक ले गए। वो जो क्रूशियल मोमेंट था वहां वो आउट होते या वहां कोई और प्लेयर आता तो मुझे लगता है शायद वो निकल जाता। हाँ जी, ऐसे तो ही है। ये जो प्लेस यानी कि अक्षर पटेल जिस तरीके से 2024 के फाइनल में खेले, ठीक है, ऊपर आकर हाँ जी, कोहली जिस के साथ। तरीके से ये आज खेले, तो इस लड़के के अंदर इसमें तो कोई शक नहीं कि गजब का प्लेयर है और ये गजब का टैलेंट है, बड़ा कमिटेड प्लेयर है। और आप देखें कि इंडिया उनके प्रेफर कर रहा है। रोहित शर्मा ने देखो जडेजा को पीछे छोड़ दिया, उनसे वो ओवर भी कराते हैं शुरू में। और आप देखें विलियमसन को जिन्होंने आउट किया, अक्षर पटेल ने आउट किया। असल में रोहित शर्मा की जो स्किल है ओडीआई में, मैं जो देखूं कैप्टनसी की, उसको ये पता है कि मेरे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है मैंने उसे यूटिलाइज कैसे करना है। मैंने अगर अक्षर पटेल से 10 ओवर करवाने हैं तो मैंने शुरू में कितने करवाने हैं, मैंने बाद में कितने करवाने हैं। इसी तरीके से मैंने कुलदीप यादव को किस मूवमेंट पर लेकर आना है, इसी तरीके से मैंने बाकी बॉलर्स में जडेजा को कहाँ यूटिलाइज करना है। तो जब कप्तान को ये पता हो कि मेरे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं मैंने उसे किस किस बैट्समैन के अगेंस्ट इस्तेमाल करना है और कैसे कैसे इस्तेमाल करना है, तो वो डेफिनेटली उसे पे ऑफ करता है। आप देखें आज के मैच में भी जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग रोटेशन की और जिस तरीके से उस स्पिनर्स को बदल बदल कर ला रहे थे, कभी कुलदीप को लाते, तो उससे एक तो उन्होंने बैट्समैनों को सेट नहीं होने दिया। देखिए विलियमसन तो एक एक्सट्रीम क्लास लेवल के प्लेयर है ना, हाँ जी, नो ठीक है, डाउट। वो इतनी टफ कंडीशन में जरा उन्हें चांस भी कुछ मिले और वो खेल गए। हाँ, सर्वाइव करते हैं वो। अदरवाइज तो आप देखें जितने भी बैटर क्रीज पर आए
कोई भी बैट्समैन ऐसा नहीं था जिसे आप कहें यार वो कंफर्टेबल लग रहा था क्रीज पे। सिर्फ विलियमसन को आप थोड़ा बहुत कह सकते हैं चांस उन्होंने लिए, लेकिन फिर भी वो कदरे बेहतर हाँ खेलते जी, हुए उनको नजर पता आए। चल रहा था कि जडेजा वो मैं क्रीज छोड़ के खेलूंगा, तो वो हमें नजर भी आया, हमने भाई उनके लाइव अगेंस्ट देखा। उन्होंने वो स्ट्रेटजी बनाई और उसमें वो काफी हद तक कामयाब रहे। लेकिन इसके अलावा जो बॉलर थे उसमें देखिए ना वैरायटी इतनी है। कुलदीप यादव एक अलग टाइप के बॉलर है, अक्षर पटेल अलग टाइप के बॉलर हाँ है, जी, जडेजा का एंगल हो रहा है। वरुण चक्रवर्ती जो इंक्लूजन हुआ वो एक सबसे डिफरेंट बॉलर थे, क्योंकि एक तो फर्स्ट टाइम खेला न्यूजीलैंड, उन्हें जाहिर है उन्हें ये जो प्लेयर मोस्टली थे फर्स्ट टाइम खेल हाँ रहे जी, थे। नो अब डाउट। उन्हें जज ही नहीं हुआ कि वो जो जिस तरीके से गुगली कर रहे हैं वो पिक ही नहीं हो पाई कि भाई ये गेंद अंदर आएगा या बाहर जाएगा। और उसमें ही देखिए 5 विकेट उन्होंने बड़ी क्रूशल विकेट ली, और जिसकी वजह से इंडिया जो है हाँ मैच जी, जीता। आप देख लेंगे बड़ी बड़ी विकेट उन्होंने ली, डैरेन मिचेल को उन्होंने पता नहीं आउट किया। डैरल मिचेल को उन्होंने आउट किया है, विल यंग को उन्होंने आउट किया है, ठीक है, इसी तरह ब्रेसवेल को उन्होंने आउट किया नहीं, है। डैरेन मिचेल को कुलदीप यादव ने आउट किया। अब वो उसे क्या कहते हैं, विल यंग को, ब्रेसवेल को, हाँ जी, इन ग्लेन दोनों फिलिप्स को, को। ठीक है, ग्लेन फिलिप्स को भी उन्होंने आउट किया। तो मतलब ये 3 तो बड़ी विकेट उन्होंने लिए ना। इसके अलावा भी आई थिंक सो उन्होंने विकेट इंपॉर्टेंट विकेट्स लिए। असल चीज़ है कि क्रूशियल मोमेंट पे विकेट हाँ जी, लेना आप होता देखें कि 5 ओवर में जस्ट 16 रन देके है। सैंथनर को भी उन्होंने हाँ बोल जी, किया है। ये खासतौर पर सेकंड स्पेल में जो आया तो इंडिया को उन्होंने मैच जितवाया। और हम्म। आपको पता है कि जब जब ये T20 में आए क्रूशियल मोमेंट में, वो बेशक इंडिया में खेले, वो ओवरऑल साउथ अफ्रीका में भी खेल गया, जब जब इन्होंने क्रूशियल मोमेंट में विकेट निकाल के दिया, जिसकी वजह से भाई जाहिर है, देखो इसी वजह से तो लोग बार बार बोल रहे थे कि इनकी जो विकेट टेकिंग एबिलिटी है ना वरुण चक्रवर्ती की, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है इन कंपैरिजन ऑफ द अदर बॉलर्स। तो जिसकी वजह से लोग बार बार बोल रहे थे कि यार इसको मौका मिलना चाहिए। उस पर हमने भी बात की है और भी कमेंटेटर्स ने हाँ बात जी। की है। वो इसीलिए बोल रहे थे कि एक लड़का साउथ अफ्रीका जाता है, वहाँ T20 में 3-3 4-4 विकेट लेता है, इंडिया में खेलता है वहां विकेट लेता है। तो ऐसे लड़के को जब ओडीआई में 10 ओवर करने को मिलेंगे तो वो दूसरी टीम को तंग करेगा ही करेगा। और वो आज उसका बात है, सबूत हाँ है कि जी, उन्होंने 5 विकेट लिए। हाँ 42। वरुण चक्रवर्ती इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड। कि देखिए अगर वो ना होता, ठीक है, उसकी जगह आप देखें हर्षित राणा होता या इवन वाशिंगटन सुंदर होता, तो मैं समझता हूँ मैच का रिजल्ट ये नहीं होना था। हाँ जी, मैच का रिजल्ट कुछ मुख्तलिफ हो सकता था। देखे ना, उसमें विलियंग है, विलियंग जबरदस्त स्पिनर के प्लेयर है, वो उन्हें वो ले गए, ब्रेसवेल को वो ले गए। और फिर सबसे बड़ी बात, उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की, हाँ जी, मतलब आगे तंग किया बैटर्स को, जिसकी वजह से उन्होंने, अब जैसे मिचेल है, डैरेन मिचेल, उन्हें बड़ा पदल किया उन्होंने। हाँ जी, तो इसकी वजह से ये है कि उन्हें जो है ना, उन्होंने फंसा के रखा है, जिस पे दूसरों को भी विकेट मिली है और उन्होंने भी विकेट निकाली है। तो अगर वो ना होते तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया का जो है कोई पता नहीं है जो है न्यूजीलैंड जीत दर्ज कर देता इंडिया हाँ के जी, खिलाफ। राज चांस है, क्योंकि अगर फास्ट बॉलर इंडिया डालता तो इंडिया क्योंकि बाकी जो स्पिनर है ना इंडिया के, उनके खिलाफ वो क्वाइट यूज टू है, वो तो तंग काफी होते हैं, लेकिन जरा उन्हें पता है यार इसको कैसे खेलना है। वरुण चक्रवर्ती के गेम्स मैंने जो वादे तौर पे देखा ना, उन्हें ये नहीं समझ आ रही थी हमने इसे हैंडल कैसे करना हाँ है। जी, अभी पहला मैच खेला है ठीक और है, अब वो साल जब के जब ऊपर। खेल रहे थे वो ये लग रहा था उन्हें वो पिक नहीं कर पा रहे कि यार इसे स्ट्रेट बैट से खेले, इसे रिवर्स स्वीप मारे, इसे कट शॉट अब खेले, मिसाल क्या के तौर पर करें। दूसरा मैच अगर खेलते हैं तो फिर भी ये स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि एक मैच में तो बंदा जज नहीं कर सकता किसी बॉलर। भाई देखिए कुछ ना कुछ तो स्ट्रेटजी बना के आएंगे। इसीलिए जो अगले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी आप देखें वरुण चक्रवर्ती आपको खेलते हुए नजर आएंगे, और ज्यादा चांस है ऑस्ट्रेलिया इंडिया जो है इसी पेस बॉलिंग अटैक के साथ जाएगा। हाँ जी, अब देखें ये क्या होता है कि अगर मिसाल के तौर पर फिर एक फास्ट से डालते हैं, अच्छी तरह नहीं डालते। नहीं मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए जो पिच पे अगर जरिए एक न्यू पिच यूज होती है तो शायद एक फास्ट ऐड कर लें एक स्पिनर, लेकिन फिर वही मसला है कि स्पिनर कौन सा कम करेंगे, आप कुलदीप यादव को क्या बाहर बैठाएंगे, वो भी मुझे नहीं लगता। इसलिए मुझे लगता है कि इंडिया 4 स्पिनर से जाएगा और 2 फास्ट से जाएगा, हाँ, क्योंकि नहीं ये इंडिया कुलदीप को को सूट करता है इस जगह पे। कुलदीप को ही बाहर उठा सकते हैं। आज 9 ओवर में 56 रन देके 2 विकेट ली, और वो भी विकेट जो मैं कहूंगा कि उनकी एक विकेट है डैरेन मिचेल वाली, वरना बाकी तो एक टेलर को आउट किया उन्होंने। देखा ना, डैरेल मिचेल वाली विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट है। मसला ये होता है रन तो देखो, बड़ा दिया ना यार 9 वो ओवर में। असल में है फ्लाइटेड बॉलर। फ्लाइटेड बॉलर का इशू ये होता है कि उनके अगेंस्ट रन बन जाता है, लेकिन ये होता है वो विकेट निकाल देते हैं। उन्होंने क्रूशियल विकेट निकाल दी, उन्हें ज्यादा रन जो कंसीड हुए आखिर के 2-3 ओवर में हुआ है, एक 6 लगा दिया उनके अगेंस्ट जो है हाँ वो मेरे, हाँ जी वो तो मिचेल मैंने, सैंथनर ने, एक काइल जेमिसन ने लगा दिया। तो ऐसे उन्हें 15-20 रन तो आखिरी 2-3 ओवर में बन गई। अभी ये है कि जब मैच का रिजल्ट जो है वो बराबर 0 हो चुका तो था। अब ये है, और इंडिया के पास एक जो अनदर प्लस पॉइंट है वो है श्रेयस अय्यर, वो भी बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है। इंडिया के पूरे टूर से लेकर जो यानी कि इंडिया के पूरा जो सीजन खेला हाँ जी, उन्होंने, इंग्लैंड। उसके इंग्लैंड के अगेंस्ट, उसके बाद ये जो अब यहाँ पर आए हैं लगातार 50s भी बना रहे हैं, कंफर्टेबल भी नजर आते हैं क्रीज पर, फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट भी चार्ज करते हैं, स्पिनर के अगेंस्ट भी। तो ये क्योंकि देखिए आपके मिडल ऑर्डर के लड़के रन कर रहे हो, ठीक है, लोअर मिडल ऑर्डर से आपके ऑलराउंडर परफॉर्म कर रहे हो,
टॉप ऑर्डर पे आपके पास रोहित शर्मा जैसे हार्ड हिटिंग बैट्समैन हो और जैसे शुभमन गिल जैसी फॉर्म लगी हो, विराट कोहली जैसा प्लेयर हो, तो मतलब ये नहीं कि आपके सारे कभी बॉक्सेस कोई टिक ना कोई, हैं। हाँ जी, कोई ना कोई जो है परफॉर्म करेगा। तो इसलिए जो है ना इंडिया का, मैंने जब कल भी बात की थी तो मैंने कहा था कि इंडिया जो है चैंपियन ट्रॉफी को जीतने के लिए जो सबसे सफल दावेदार है वो इंडिया है। उसकी वो रीज़न ही ये है कि भाई ये पिचेस उनके मुताबिक हैं, ठीक है, कंडीशन उन्हें सूट करती और है, काफी दिनों से इधर दुबई उनका में। जो टीम कंपोजिशन है हाँ जी। वो इन कंडीशन के लिहाज से बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। कोई दूसरी टीम उनके कंपैरिजन में मुझे इतनी परफेक्ट नहीं लगती इन कंडीशन में जितनी कि इंडिया है। अब बैड लक हो जाए वो किसी पर्टिकुलर डे में जाके, जैसे नॉकआउट स्टेज पर आप कह नहीं सकते कब बैड लक हो सकती है, हाँ जी, कुछ तो भी हो वो सकता है। और बात है। अदरवाइज जो है इंडिया फेवरेट रहेगा सेमीफाइनल में भी, और अगर सेमीफाइनल में जीतता है तो फाइनल में भी, वेदर दे प्ले अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और हाँ न्यूजीलैंड। जी, मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है। ऐसे ही है। और ये देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है किस माइंडसेट से आता है। ऑस्ट्रेलिया, देखिए ऑस्ट्रेलिया पॉजिटिव माइंडसेट से आता है। बात यह है कि वो जब भी खेलते हैं ना, वो इस चीज़ को नहीं जेल में लाते कि यार ये बॉलर हमें क्या करेगा या वो बॉलर। उन्होंने, आप देखना, उसी बॉलर के अगेंस्ट ज़्यादा चार्ज करना है जो ज़्यादा तंग कर रहा होगा। उनका एक अपना खेलने का अंदाज है, और उनके पास अगर आप देखें ना तो डोमिनेट करने वाले बैट्समैन ज़्यादा है। न्यूजीलैंड के पास डोमिनेट करने वाले बैट्समैन नहीं है। हाँ, नहीं हाँ, नहीं। अच्छा खेल लेते हैं, लंबी इनिंग्स खेल लेते हैं, लेकिन वो सामने वाले पर चार्ज नहीं करते, नॉर्मल खेलते 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 हैं। उनके पास जो प्लेयर है ना, जैसे उसमें ट्रेविस हेड है नंबर 1, भाई उसने चार्ज करना ही करना है। ग्लेन मैक्सवेल है, वो चाहे पहली गेंद पे बोल्ड हो जाए, उसने बल्ला घुमाना ही घुमाना घुमाना, नो डाउट। ठीक है। इसी तरीके से जो प्लेयर है जॉश इंग्लिश और वो दूसरा एलेक्स कैरी, ये ऐसे ही हैं जो उनके जो कंसोलिडेट करने वाले प्लेयर हैं भाई, वो तो स्टीव स्मिथ है या लेविस चेन है, कि जिन्होंने इनिंग्स को कैरी करना है। अदरवाइज ऊपर से टॉप ऑर्डर में अगर मैथ्यू शॉट भी होंगे तो वो भी तो आपको पता है कि वो शॉट ही वो भी उठाते हैं शॉट हमेशा। खेलेंगे, हाँ जी, नो डाउट। तो अब बस देखते हैं फाइनल सेमीफाइनल, जैसे कि एक दिन की दूरी पर है, तो क्या बनता है उसके लिए, उस पर भी बात होगी कि क्या प्लेइंग 11 पॉसिबल रहने वाली है दोनों टीम्स की, और किसका पलड़ा भारी रहने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी।